बेटा, जैसा कि हमें पता है हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है यार फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, हमने देखा था कि फोर्स देखना स्टार्ट किया था फर्स्ट में, ओके। तो हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी थी कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसे मोशन में ला सकता है। मतलब फोर्स के हमने बहुत सारे इफेक्ट देखे थे। अगर फोर्स को सिंपली डिफाइन करना हो तो क्या है, पुश एंड पुल फोर्स कहलाता है। लेकिन हमने देखा था कि सिर्फ पुश एंड पुल ही फोर्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। हमने और देखे थे कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं फोर्स की वजह से। तो हमने ये भी देखा था कि फोर्स जो है वो विजिबल नहीं है, हमें क्या दिखाई देते हैं, फोर्स के इफेक्ट दिखाई देते हैं। तो फोर्स के इफेक्ट क्या क्या थे कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, ठीक है। बच्चे मुझे मैसेज करने लगे कि मिस आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो ये दिक्कत है सभी के साथ हो रहा है क्या? प्लीज मुझे मैसेज करके इन्फॉर्म करिए। ओके, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिक्कत आता है तो प्लीज मुझे मैसेज करिएगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कि हाँ, हम इफेक्ट की बात कर रहे थे। हम इफेक्ट में ये देखा था कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। देन इसका जस्ट अपोजिट भी आप ले सकते हैं कि कोई भी अगर रेस्ट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसे फोर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम ज्यादा कर सकता है या फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। फोर्स जो है उसका किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मान लीजिए यहाँ से बॉल आ रही है तो इस बॉल को अगर मैंने पुश कर दिया तो वापिस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले इधर आ रही थी अब इधर से उधर जाने लगी। तो ये सब हमने इफेक्ट देखे थे। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ फोर्स, है ना। टाइप्स ऑफ फोर्स में हमने देखे थे टू टाइप्स के फोर्स होते हैं। वन इज कांटेक्ट फोर्स and second is non-contact force. Yes, second is non-contact force. पहले कांटेक्ट फोर्स जो हम देख चुके हैं, हमने क्या देखा था कि कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली कांटेक्ट होगा, है ना। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकली कांटेक्ट होगा जब भी फोर्स अप्लाई होगा। अगर उनके बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है तो इट मींस उनके बीच में फोर्स अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी फिजिकली टच करना पड़ेगा जब भी वो फोर्स अप्लाई होगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में हमने दो तरीके के फोर्स देखे थे। वैसे तो बहुत सारे फोर्स होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में दो ही फोर्स है। वन इज मस्कुलर फोर्स एंड सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को फ्रिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो ही तरीके के हमने फोर्स देखे थे। एक होता है मस्कुलर फोर्स एंड द सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स। जिसे आप फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमने मस्कुलर फोर्स में क्या देखा था, ऐसा फोर्स जिसमें हमारी मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम हमारे मसल्स का यूज कर रहे हैं। दैट फोर्स इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। यानी हमारी बॉडी, अब जैसे मुझे कोई बुक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, एक की है, की रखी हुई है, जैसे की है, फिलहाल अभी कोई बुक नहीं है यहाँ पे, नहीं मैं बुक का एग्जांपल देती। अब ये की है, आप लोगों को विजिबल है, हाँ की है। तो इस की को मैंने जब उठाया, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई किया। अब ये फोर्स मेरी मसल्स के द्वारा लगा गया, ठीक है, मेरी बॉडी के द्वारा लगाया गया, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स। अच्छा, ये कांटेक्ट फोर्स क्यों है? अगर मैं चाहती कि चाबी जो है की है, मैं यहाँ से देखूं और मैं बोलूं कि मेरे पास आ जाए, तो मेरे पास आ जाएगी क्या? नहीं ना। टेबल पे कोई बुक रखी हुई है और आप चाहते हैं, आप इतनी दूर खड़े हुए और आप उसे देख रहे हैं और आप सोचे कि ये बुक मेरे पास आ जाए, है ना, बिना उसे टच किए, तो पॉसिबल है क्या? नहीं आ पाएगी, ठीक है। आपके पास कब आएगी? जब आप उसे हैंड से क्या करेंगे, उठाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, मेरी वॉइस और मेरा जो ये वीडियो है
आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत है? यस मिस, प्रॉपर यस मिस, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, बस हमें यही कंफर्म करना था। एक्चुअली नहीं चल रहा है बाकी जगह, इसलिए जस्ट पूछ रहे। आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम। ओके, सॉरी क्या बोल रहे हैं? आप मतलब बाबा अटक रहे हैं। अच्छा, मैं बार बार अटक रही हूँ, तो ये सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही हो रहा है ना? बाकी स्टूडेंट को प्रॉपर विजिबल है ना? यस मिस। ठीक है बेटा, ठीक है ना? दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, तो जैसा हम कहाँ पे थे? मस्कुलर फोर्स की बात कर रहे थे ना? तो आप चाहते हैं कि बुक जो है आप तक आ जाए, है ना? बुक आप उठा लें उसे, तो सिर्फ आपके देखने से उठ जाएगी क्या वो? नहीं, आपको जाकर उसे क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा। टच करने के बाद आप उसे उठा पाएंगे, है ना? तो जो आपने टच किया तो वो क्या हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स। और जो आपकी मसल्स के द्वारा आपने फोर्स अप्लाई किया, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। इतना हम देख चुके थे। क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? नो मिस। डाउट हो तो बता दीजिए। ये सब हम कर चुके। अगर कोई स्टूडेंट मतलब अभी तक कोई प्रीवियस क्लास ज्वाइन नहीं की है तो उनका भी रिवीजन हो रहा है, मतलब उनकी भी स्टार्टिंग होगी, बाकी बच्चों का रिवीजन। तो इतना क्लियर है आप सभी को? यस मिस। 2 मिनट, 1 सेकेंड। ओके बेटा, तो हम क्या देख रहे थे? हाँ, मस्कुलर फोर्स। ओके, तो मुझे बुक को टच करना पड़ा, है ना? कांटेक्ट में लाना पड़ा अपने हैंड को बुक के, तो उसे क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स यानी जो हमारी बॉडी द्वारा फोर्स लगाया गया हो, वो क्या होता है? मस्कुलर फोर्स। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि मस्कुलर फोर्स सिर्फ एक्सटर्नली नहीं होता है, इंटरनली भी होता है। ठीक है, इंटरनली कैसे होगा? देखिए, हमने देखा था, क्या देखा था कि हमारे जो फूड है, ठीक है, फूड जो है हमारे स्टमक में जाता है हमारी फूड पाइप के थ्रू। ठीक है, तो वो जो फूड पाइप के थ्रू हमारा जो फूड है वो हमारे स्टमक में जा रहा है, तो वो भी कैसा फोर्स हो रहा है? हमारी जो मसल्स है उनके द्वारा ही जा रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है? हमारा मस्कुलर फोर्स। क्लियर है इतना? उसके बाद हम आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स में। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो कि ग्राउंड लगाता है ना? जैसे कोई भी चीज आपकी मूव होती है और आगे जाके क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। ठीक है, रुक जाती है। जैसे हमने देखा था, अगर बॉल है, कोई सी भी बॉल है, सपोज करिए फुटबॉल है, फुटबॉल आपकी आगे जाके थोड़ी दूर पर क्या होगी? वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाती है? किसी ने रोका उसको? नहीं ना, नहीं रोका, फिर भी वो स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है? फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई। और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाया? बताइए। ग्रेविटी ने। अच्छा, ये फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स, अगर आपकी बॉल हवा में रहती है तो हवा में रुक जाती है क्या? नो मिस। नहीं होती है। कब रुकती है? जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है ना? जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आती है और उसके बाद वो स्टॉप होती है, तो इट मींस आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, ठीक है, वो भी कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। ओके, कई बच्चों ने म्यूट नहीं कर रखा है अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आर्यन वर्मा, अपने आप को सेल्फ म्यूट कीजिए। प्रज्ञा, यू ऑल्सो। ओके बेटा, तो इतना हम सब पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये हमने शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लिया। क्लियर है इतना सभी को? यस मिस। आगे बढ़े अब। यस मिस। ओके, आज हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की। यहाँ पे मैंने नॉट लिख रखा है, किसी ने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि मिस आपने यहाँ पे नॉट लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने भी अभी देखा। अच्छा, आप लोगों ने भी अभी देखा लगेगा मिस क्या लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे? राइट लिख रहे हैं या रॉन्ग लिख रहे हैं, है ना? ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जस्ट इसका अपोजिट, है ना?
जस्ट इसका अपोजिट, कॉन्टैक्ट फोर्स में फिजिकली टच करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको बुक उठानी है तो बुक को टच करना पड़ेगा, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, अगर सपोज करिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस से ही वो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई फिजिकली कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दूर से ही क्या होगा, उसमें फोर्स अप्लाई हो सकता है। ऐसे फोर्स को कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है इतना? यस मिस। फिजिकली अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आपको फिजिकली अटैचमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट टचिंग इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ऐसे कौन से फोर्स होते हैं, ऐसे नॉन कांटेक्ट में 3 तरीके के फोर्स हम देखेंगे, जो कि फर्स्ट आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, जिसे आप ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो यहाँ पे लिखी है आप लोगों को विजिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक? नो मिस। कोई बात में नहीं, आधा विजिबल है, आधा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है ELECTROSTATIC, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के हम 3 तरीके के फोर्स देखेंगे। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज मैग्नेटिक फोर्स एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों ही फोर्स ऐसे हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट को टच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये फोर्स दूर से ही अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। फिलहाल मेरे पास ये चौक है, अब चौक बहुत छोटी है, आपको विजिबल नहीं होगी। मेरे पास ये की है, ठीक है, ओके, ये की है मेरे पास, है ना, ठीक है, विजिबल है सबको। अब ये की जो है, अभी मैं अगर इसे छोड़ दूं, है ना, अभी तो मैंने इसे पकड़ रखा है, ठीक है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये छोड़ने पर कहाँ जाएगी, बताइए? ग्राउंड पे, ग्राउंड पे क्यों जाती है, ये उड़ क्यों नहीं गई, है ना, ये उड़ क्यों नहीं गई, वो ऐसे पक्षी की तरह, बर्ड की तरह उड़ क्यों नहीं गई, ग्राउंड पर ही क्यों गई? क्योंकि आपको भी पता है कि ग्राउंड क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, खींचता है, पुश करता है, ठीक है। कौन करता है, अर्थ करती है। क्लियर इतना बेटा, ठीक है। अर्थ क्या करती है बेटा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। जिन बच्चों ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, प्लीज मुझे बार बार ना बोलना पड़े, आप लोग म्यूट करके रखा करिए अपने आप को, क्योंकि फिर बीच में डिस्टरबेंस होता है ना, म्यूट कीजिए। हाँ बेटा, हम ये बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, भूल गई, बोलिए क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि जो अर्थ है वो क्या करती है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है सभी ऑब्जेक्ट पर, सभी बॉडीज पर, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो लिविंग बीइंग्स हो, नॉन लिविंग बीइंग्स हो, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पर, मतलब हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, सब अपनी तरफ उन्हें क्या करती है, खींचती है, पुल करती है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर इतना? उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, उसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। अभी आप लोग 9th क्लास में जाएंगे ना, तो आपको पता है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में डिफरेंस होता है। तो मैं अभी फिलहाल आपको डिफरेंस नहीं बताऊंगी, जब आप लोग 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें देखेंगे, पूरा एक चैप्टर है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पर, ठीक है। तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता
होता है, दोनों चीजें अलग अलग है, माइनर सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो जब हम 9th का फिजिक्स पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल इतना समझिए कि जो अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, उस फोर्स को हम क्या फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए जो की थी ना ये हवा में नहीं उड़ी, ये क्या होगी, नीचे गिर गई, ठीक है। अभी मैं नीचे खड़ी हूँ, ग्राउंड पर हूँ अभी मैं, है ना। तो ग्राउंड पर क्यों खड़ी हूँ, ग्राउंड पर इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि अर्थ मुझ पर क्या लगा रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। नहीं तो मैं हवा में घूमती रहती, आप भी हवा में घूमते रहते, पता चलता आपका मोबाइल वहां मूव कर रहा है और आप वहां मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो की थी और जो अर्थ है दोनों के बीच में डिस्टेंस है कि नहीं है, डिस्टेंस है, यस मैम है, बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है, कांटेक्ट में है क्या ये दोनों एक दूसरे के, टच हो रहे हैं क्या एक दूसरे के, नो मैम, डिस्टेंस है ना। तो ये इसीलिए कैसा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, है ना, कि इनके बीच में डिस्टेंस है, बिना डिस्टेंस है फिर भी फोर्स अप्लाई हो गया, मतलब एक दूसरे को टच नहीं किए फिर भी फोर्स क्या हो गया, अप्लाई हो गया। मैं इतनी दूर से या कितनी भी दूर से फेंकूं तो ये की नीचे ही आएगी, नीचे ही आएगी ना, ठीक है। लेकिन अर्थ ने क्या की को टच किया नहीं ना, बिना टच किए भी फोर्स अप्लाई हुआ ना, तो ऐसे फोर्स को बोला जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, और ये क्या है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले बताइए इतना क्लियर है आप सभी को, यस मिस, यस मिस, क्लियर है, यस जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हम हो, बर्ड्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी चीज क्या करते हैं, सब पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, सब पर फोर्स अप्लाई होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है इतना, यस मिस, यस मिस, मैग्नेटिक फोर्स की फिलहाल हमारे पास 5 मिनट है, ओके। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक सबने मैग्नेट देखा है और मैग्नेट से बहुत सारे गेम्स खेले होंगे, ठीक है। यस मिस, ऐसे क्या करते हैं, मैग्नेट में थ्रेड जो है वो बांध लेते हैं और उसको राउंड राउंड करते हैं, कहीं भी वो पेस्ट कर देते हैं, कहीं भी चिपक जाता है। किया है क्या ऐसा, नहीं किया, बात नहीं, सुनिए, ठीक है। देखा है मैग्नेट, अरे मैग्नेट सभी ने देखा है ना, मेरी वॉइस आ रही है सभी को, बेटा मेरी वॉइस आपको आ रही है, हेलो एवरीवन,